हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मेरी आपके लिए फिर से न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो अभी हो रही है मॉर्निंग और आज है संडे और स्पेशली आज है हैप्पी वुमेंस डे सभी को। और आज है वुमेंस डे। मेरी एक आँख में काजल ज़्यादा दिख रहा है, फैल गया है। तो अभी हुई है मॉर्निंग और आज मौसम यहाँ ठीक नहीं है, थोड़ा क्लॉडली मौसम है। आज है बहुत सारा काम, संडे है, ऑब्वियसली बात है शीनू घर में है तो आपके काम कैसे होंगे। और आप सभी को वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने मेरा सैटरडे वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा। तो अभी संडे है आज, तो मुझे डालना है कपड़े बहुत सारे सूखने। शीनू के बहुत सारे कपड़े धुले हैं जो अब थोड़ा वो गर्मी में पहनेगा वैसे वाले। और वुमेंस डे के लिए स्पेशल मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर एक लड़की हो, जब तक कि आप मतलब लड़की जब तक हो, जब तक सब ठीक है। जब आप वुमेंस बन जाती हो तब, मतलब जब आप महिला बन जाती हो पूरी तरह, मतलब जब आप शादी हो जाती है तब की बात बता रही हूँ मैं। तो आपको मतलब एक फैमिली चलाना होता है। आप बीमार होती हो, दूसरे दिन आपको ठीक होना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी बीमार हो। और बीमारी में भी आपको अगर आपका घर फैला दिख रहा है तो आपको चिढ़ होएंगी, तो आपको उठ के सब कुछ सही करना है। आप एक दिन बीमार होती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बीमार हो सकते हो। और अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा है तब भी आप बेड पे नहीं रह सकती हो। तो यही है वुमेंस डे की कहानी। और ये हर महिला की कहानी है, हर औरत की कहानी है। जब तक वो लड़की रहती है तब भी उसको शायद लाइफ में थोड़े बहुत संघर्ष करने होते हैं, बट एक वहाँ उसको एक सुकून चैन मिलता है। वो बीमार होती है तो उसे पैम्परिंग की जाती है। हाँ, अभी भी आप बीमार होते हो तो आपका हस्बैंड आपको पैम्पर करेगा, बट उतना ही करेगा जितना वो कर सकता है ना। एक टाइम पे उसका भी पेशेंस ख़त्म हो जाता है और आपको ठीक होना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। और आप डेली रोज़ बीमार, अगर थोड़ा बहुत भी आपको कुछ होता है तो आप इग्नोर करके आगे बढ़ते जाते हो, इग्नोर करके आगे बढ़ते जाते हो। तो एक महिला की यही लाइफ है। और आप अपने आप को निखारिए, अपने आप को तैयार कीजिए। और आप घर में जितना नौकरानी जैसे बन के काम करती हो, अपने आप को रेडी भी करिए। ये मैंने सीख लिया, धीरे 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 सब चीज़ सीख लिया कि भाई आपको तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे कपड़े पहनना भी बहुत ज़रूरी है, आपको सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लड़कियां होती है ना, जब मटक चटक के घूमती फिरती रहती हो, मस्त स्टाइल मारती रहती हो, बट जब आप शादी करने के कुछ टाइम बाद ना आप फिर से वैसी हो जाती हो कि मतलब अरे काम करना है, ये करना है, वो करना है, स्कूल छोड़ा है, बच्चों को ये करना है, वो करना है, पति को टिफिन देना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। उसमें आप अपना आपका ध्यान रखना भूल जाती हो। तो अपने आप का ध्यान रखिए और सब कोई अपने आप का अच्छे से ध्यान रखिए, आगे बढ़िए और अपने आप को रोज़ निखारिए, रोज़ तैयार हो, अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, पति का पैसा खर्च करो, है ना। करो भाई करो, इसलिए करो क्योंकि वो अपने लिए, अपन भी उनको उतना ही 100% दे रहे हैं जो वो अपने को 100% दें, इसीलिए, है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल मत सोचो कि यार क्यों क्यों करें हम, मतलब सेविंग भी करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेविंग मत करो, आप सेविंग करने के बाद उतना ही सेविंग करो जितना आपके लाइफ में आगे के फ्यूचर के लिए ठीक है। ज़्यादा सेविंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कल क्या होने वाला है। अभी की ज़िंदगी अभी जी लो, घूम लो, फिर लो, खा लो, पी लो, पहन लो, जो भी करना है कर लो, बट करो और जियो और दूसरों को भी जीने दो। ऑब्वियसली बात है, कई लोग हैं जो दूसरों को भी जीने देते नहीं हैं, है ना, मस्त तरीके से। तो यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने, बट मैं बात को कंटिन्यू करूँगी। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, तो मस्त तरीके से जियो और जीने दो दूसरों को, क्योंकि अभी दुनिया में भाई क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसको फॉलो करती हूँ, जैसे जैसे बाबू भैया, UK 71 ऐसे कुछ बोलते हैं। उनने अभी जो चीज़ें हुई और जो देश में इतने बड़े बड़ी चीज़ें हो रही है, उन सबको देख के लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से जी लो, जितने भी पल है, जितना भी टाइम है, जितना भी समय। अपने कुछ लव वन, मतलब जो भी अपने पर्सन है उसको वो फील करवा दो कि भाई तू मेरे लिए स्पेशल है, मैं तेरे लिए स्पेशल हूँ। अदरवाइज़ जो भी है, और दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें अभी आजकल हो रही है जो कि हम दिन पे दिन डेली 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 चीज़ें देख रहे हैं, और जो सोचते नहीं हैं अक्सर वही चीज़ें हो जाती है। तो वुमेंस डे के लिए स्पेशल मेरे यही ज्ञान थे जो कि मैंने दे दिया। वैसे ज्ञान वान मैं देती नहीं हूँ, बट हाँ, ये जो मेरी अंदर की फीलिंग्स थी जो थी कि मैंने बता देना चाहिए, तो मैं वो ही कर रही थी। और आज ऑब्वियसली संडे है
तो थोड़ा सा मेरा बस इनका थोड़ा सा बाद पे वो भी हो जाता है, बच्चा घर में है तो चिल्ते रहता है। तो वुमेंस डे के दिन स्पेशल मैंने इतना कुछ नहीं किया। शाम को मेरे पति और मेरे बेटे ने मुझे छोटा सा केक लेके आए थे। मतलब क्या बोलेंगे उसको, छोटी सी पेस्ट्री लेके आए थे जो कि मेरी फेवरेट है। बाकी ऐसे ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और ऑब्वियसली बात है, आज पूरा दिन मैंने काम किया है, 3-4 बज गया था, खाना बन गया था, खाना मैंने रख दिया था और डाइनिंग टेबल पे कि ये खा ले। और नॉनवेज बना था, संडे था, तो मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन करा पूरा। मतलब बहुत टाइम हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली संडे था, धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी। शुनू भी था, ये भी थे, तो चीज़ें ऊपर नीचे होती जाती हैं, इनका ये सुनो उनका वो सुनो। इस बीच में मेरे काम की चीज़ें होना, पार्सल आना, ये करना वो करना, तो यही था। और सबको मतलब सब लेडीज़ है ये सब चीज़ों से रिलेट करती है। और जो ऑफिस जाती है, जो जॉब करती है, उनके लिए भी ये चीज़ें ना डिफ़िकल्टी है, कोई इजी नहीं है। वो ही उतना काम घर में भी करती है, उतना ही काम बाहर भी करती है। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ है और कई लोगों के घर में भी फुल टू सपोर्ट भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि घर में सबके पास बाई होती है, सबके पास चीज़ें होती है। उनके पास होने के बावजूद भी कई लोग अपने घर को अपने तरीके से ही रखना चाहते हैं। ऐसा मतलब सबके साथ होता है। और सब जो अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड भी कर लेता है। मैड रखना कि घर में काम करने वाली हो, सब चीज़ें करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना चाहता है वो कर भी लेता है। तो वुमेंस डे के लिए यही एक स्पेशल ज्ञान था और ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्ञान व्यान देना मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं अपने लाइफ में रिलेट करती हूँ, जो चीज़ों से मैं निकल रही हूँ, जिस चीज़ से को मैं सीख रही हूँ, बस मैं यही सब कुछ बताती हूँ। तो ये क्लिप तो हाँ, मैं किचन भी साफ़ कर रही थी, फिर मेरे को रोटी सेक के देना था। बाकी मैंने वो आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने फटाफट रोटी सेकी और सब चीज़ें हटाया। बाकी ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, मेरा मूड ना ऑफ था। मेरा मतलब शीनू को लेकिन और इनकी और मेरी थोड़ी बहुत हो जाती है। अब उसको चल रहा है सर्दी वर्दी, तो थोड़ा सा उसको सर्दी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो चिड़चिड़ माइंड रहता है उसका भी। और दोनों मिलके उसको संभालते हैं, बट अक्सर कभी कभी हो जाता है, अपना भी माइंड ख़राब हो जाता है, उनका भी माइंड ख़राब हो जाता है। इसमें किसी की कोई गलती ही नहीं है, इसमें सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और हाँ, ऑब्वियसली ये कि सब मिलजुल के दोनों मिल के करते हैं, बट फिर भी एनी हाउ एक दूसरे पे चीज़ें निकल जाती है क्योंकि दोनों को ही मिलके उसको संभालना है, दोनों को ही मिलके उसको देखना है आगे की चीज़ें सही करने के लिए। और हम दोनों ही मिलके उसको पूरा ध्यान देते हैं। जैसा भी टाइम हो उनके पास, मेरे पास, हम दोनों एक दूसरे का टाइम निकाल के। और हाँ, बहुत टाइम ये होता है कि आधा टाइम वो ट्यूशन में, आधा टाइम स्कूल में निकाल लेता है। तो हमारा थोड़ा टाइम में हम लोग उस टाइम पे अपनी अपनी चीज़ें कर लेते हैं। मुझे जो भी करना रहता है मैं वो कर लेती हूँ, उनको जो भी करना होता है वो करते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का टाइम निकलता है। और यहाँ पर तो मतलब मैं अभी सारी जो भी स्टैंड है ना यहाँ पर जितने भी रखे थे, उन सबको ना वॉश करने के लिए लगा दूँगी। और मैं सबको अच्छे से पोंछ के जो भी है अपना उनको क्लीन करके रख दूँगी। जो भी बर्तन थे वो सब मशीन में लगा दूँगी। और इस तरीके से ना मैंने आज किचन को पूरा नीट एंड क्लीन किया। वैसे तो रोज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट कभी कभी मतलब डेली बेस पे वो डीपली सफाई नहीं होती ना। जल्दी से आपने प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया, इधर उधर हिला डुला दिया, क्लीन हो गया, और टाइल्स वगैरह। तो ये चीज़ें ना मैं डीपली मतलब मंथ में करते रहती हूँ। ऐसा डेली तो रोज़ ही होता है जो भी आस पास का है वो, बट सब चीज़ें हटाना, फिर से रिफ़िल करना, ये सब चीज़ों को साफ़ करना, तो ये मैं करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिल जाए। जब भी मुझे लगता है कि यार अब नहीं हो रहा है, बहुत गंदा हो गया, मुझे करना ही है। बाकी गंदा वंदा इतना कुछ नहीं होता, ऑयल वगैरह कभी वो हो जाता है तो क्लीन वगैरह हो जाता है, बट फिर भी आपको जब अच्छा नहीं लगता, आपका मूड भी ठीक नहीं रहता, तो इससे ना आपको एक एनर्जी मिलती है और फटाफट काम भी हो जाता है, एक एनर्जी भी मिलती है। इसी चीज़ में आपका माइंड भी लगा रहता है कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है। तो मैं ना इन सब में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ आजकल। और मैंने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर ली कि जिसमें मेरा टाइम ना निकल जाता है, कि मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं ओवर थिंक करती हूँ। ये मेरी आदत बहुत बुरी है, बट अब मैंने ओवर थिंकिंग भी करना बहुत कम क्या रेयर कर दिया है। बहुत कभी कभी हो जाता है मेरे साथ में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत सारे बर्तन थे, जो कि कुछ बर्तन मुझे हाथ से साफ़ करने थे, कुछ मुझे वॉश बेसिन में मतलब डिश वॉशर में लगाने थे। तो यही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। और अगर आपको किसी को ना डिश वॉशर पे पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपको बताऊँगी। फिर मतलब ऐसे ही पूरा दिन चला गया, 4-5 इन लोग तो सो भी गए थे।
फिर शीनू को ना नींद नहीं आ रही थी, ये 9:30 बजे का टाइम है। तो हम लोग ना मतलब उसको सुलाने के चक्कर में मैं बाहर लेके आई, मैंने दवाई ववाई खाई थी थोड़ा सर्दी की। तो यहाँ पर चल रहा था, आप सभी को पता है कि इंडिया का मैच था, तो ऑब्वियसली इंडिया तो जीत गई है, सब लोगों ने देख लिया है। बट यहाँ पर ना बड़ा सा पर्दे पे बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पे कि ये मैच चल रहा था। बहुत मज़ा आया देख के, मतलब थोड़ा बहुत ही हम लोग ने देखा वहाँ 2-3 मिनट, फिर हम लोग निकल गए। और यहाँ पर ना ये शीनू का स्कूल है, शीनू की कैंटीन है, ये सब चीज़ें। तो उसको ऐसे गोल गोल 1 राउंड 2 राउंड लगाया और वो यहाँ पर ना सो गया था। तो फिर मैं इनको